मैं हूं उमेश झिलमिलिया। यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब उनके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी के साथ जा सकते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा यह कहकर दिया है कि अगर मैं महासचिव हूं, एक महासचिव के बयान को एक निजी बयान बता दिया जाता है तो फिर उस पद पर बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और लोगों का मानना है कि वो बहुत जल्द समाजवादी पार्टी भी छोड़ सकते हैं। अभी उन्होंने अपना महासचिव पद छोड़ा है तो समाजवादी पार्टी वो छोड़ सकते हैं। उनसे अगर उससे पूछा जा रहा है तब वो निर्भर करता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर निर्भर करता है। इस तरह की वो बातें कह रहे हैं, लेकिन जानकारों का क्या मानना है या हमारा क्या मानना है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनकी विचारधारा किस तरह की है। अगर वो बहुजन की बात करते हैं, अगर वो संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और सबको एक करने की बात करते हैं, तो ये विचारधारा तो बहुजन समाज पार्टी की है और बहुजन समाज पार्टी से ही वो पहले निकले थे। तो क्या उनको बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? हाँ, तो हम कहेंगे कि हाँ, उन्हें बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए और कहीं उनका सम्मान नहीं हो सकता। जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने उनको दिया था या जितने बड़े नेता आज वो हैं, तो सिर्फ वो बसपा की ही देन है। इसलिए उनको बसपा ज्वाइन करनी चाहिए। हो सकता है वो बसपा भी ज्वाइन कर ले और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी वो छोड़ दें। तो क्या वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे या किसी अन्य पार्टी में वो जाएंगे? बीजेपी में वो पहले थे, वहां से वो आए, तो बीजेपी में दोबारा वो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनकी विचारधारा में और बीजेपी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए वो नहीं जा सकते। लेकिन ज़्यादातर जो नेता जाते हैं वो अपने फायदे के लिए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, लेकिन अब शायद वो अपना फायदा नहीं देखेंगे। अब उनकी विचारधारा की लड़ाई जो देश के अंदर चल रही है उसको देखते वो किसी भी पार्टी के अंदर जाएंगे। काफी समय से बहुत चर्चित रहे धर्म को लेकर के, रामायण को लेकर के, तो इसीलिए बीजेपी में तो वो जा नहीं सकते। या और भी पार्टी जो धर्म के नाम पर वोट बटोरना चाहती है वो भी शायद उनको अपनी पार्टी में ना ले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में वो अगर जाएंगे तो वहां उनका स्वागत हो सकता है और वहां वो जा भी सकते हैं। और अगर वो वहां जाएंगे उसके बाद से हमें नहीं लगता कि वो कभी फिर बीएसपी को छोड़कर कहीं जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिनकी विचारधारा एक होती है वो आसानी से मिल जाते हैं। बीजेपी के साथ जितने भी लोग जाते हैं अपनी दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो या तो उनकी विचारधारा एक सी होती है या वो अपने लालच या स्वार्थ के लिए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जिनकी विचारधारा एक होती है वो बहुत जल्द चले जाते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। ज्यादातर आपने देखा होगा जो सवर्ण है वो कांग्रेस में है या आम आदमी पार्टी में है या बसपा में है या समाजवादी पार्टी में, बहुत जल्दी करके वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आसानी होती है क्योंकि एक विचारधारा के जो लोग होते हैं वो अपनी पार्टी में ही आना चाहते हैं। वो किसी भी पार्टी में रहे लेकिन अपनी पार्टी वो उसी को मानते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी को आज भी अपना मानते हैं और मायावती को जिस तरह से सभी एक सशक्त नेता मानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहन जी को बहुत ही एक अच्छा नेता मानते हैं। उससे अच्छा कार्य, मायावती जी से अच्छा कार्यकाल किसी ने नहीं चलाया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बात वो मानते हैं। और विचारधारा एक है दोनों की, तो ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आने वाले समय में क्या होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी भी छोड़ दे और उसका इंतजार कर रहे हो समय का।
जैसे ही सही समय आएगा वो समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं, और इस्तीफा देने के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सीधे सीधे बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, देश के अंदर इतने सारे धर्म हैं और ये धर्म एक माला में, एक धागे द्वारा माला बनकर एक एक मोती की तरह सारे धर्म यहां रहते हैं। और अगर ये माला टूट गई, ये धागा टूट गया, तो ये सारे मोती बिखर जाएंगे, सारे धर्म बिखर जाएंगे, और फिर यहां पर अराजकता का जो माहौल बनेगा उससे सभी देशवासियों को नुकसान होगा। इसीलिए जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि संविधान को बचाए रखना है। ये संविधान ही है जो इस माला को बनाकर रखेगा, और सारे धर्म जो एक साथ इस देश के अंदर रहते हैं, बड़े ही प्यार से, भाईचारे से पहले भी रह रहे थे और आज भी रहते हैं, और यह रहते रहे, ये माला टूटे ना। अगर किसी भी धर्म को, किसी भी एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, वो संविधान के खिलाफ तो होगा ही, इससे देश में अराजकता फैलेगी और फिर लड़ाई झगड़े, ये चीज आम हो जाएगी। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, फिर लोग सामने वाले का धर्म पूछकर दोस्ती करेंगे, लोग सामने वाले की जाति पूछकर उससे दोस्ती करेंगे। ये भेदभाव बहुत ज्यादा फैल सकता है। इसीलिए हमारा देश का जो संविधान है वो सबको एक मानकर एक साथ सम्मान देता है, हक और अधिकार देता है, किसी को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता। जो गलती करता है, जो गलत है, उसको बराबर सजा मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी देश में अगर किसी धर्म के लोग ज्यादा हैं उनको कम सजा मिलेगी या उनको अलग से कोई अधिकार मिलेंगे, नहीं। चाहे कोई किसी धर्म के लोग कम हो या ज़्यादा हो, सबको बराबर हक और अधिकार दिए गए हैं। और यही खूबसूरती है इस भारतीय संविधान की, और इसको हमें बचा कर रखना है। इसके लिए जो बहुजन समाज के नेता हैं, ज़्यादातर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना तो करना सीखा है, ना किया है। जो चंद लोग हैं उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, उनसे हमें लड़ाई करनी है। ये ज्यादा लोग नहीं हैं। इनको सबक सिखाने के लिए जो नेता थोड़ा बहुत लालच करके बैठे हैं, अगर वो अपना लालच छोड़ दे और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से इनको सबक सिखाया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य लालच के चक्कर में पहले निकल गए, राजभर निकल गए, और भी हैं जो बसपा से निकले हुए हैं। तो जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं जिनकी विचारधारा एक है, तो थोड़ा सा अगर लालच ना करें, उस लालच को छोड़ दें, तो मैं ये मानता हूं कि सारी की सारी परेशानियां हैं जो बहुजन समाज पे या दलितों पर जो अत्याचार होते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और देश में भाईचारा बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ये तो भ्रम की बात है कि देश के अंदर मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे, वो अपना वो कर लेंगे, राज कर लेंगे, या वो किसी पे अत्याचार करेंगे, ये होगा। ऐसा कभी ना तो होगा और ना पहले हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी होते हैं या उस धर्म के लोग आतंकवादी होते हैं। देखिए, आतंकवादी हमेशा वो होगा जिसको रोजगार नहीं मिलेगा। जो बेरोजगार होगा, जो शिक्षित नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो आतंकवादी भी बनेगा, वो चोर भी बनेगा, वो लुटेरा भी बनेगा। इसीलिए हमारे देश के नेताओं को ये चाहिए कि देश के अंदर शिक्षा को प्राथमिकता दें, और जब लोग शिक्षित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति ना तो कोई चोरी कर सकता है, कहीं लूट कर सकता है। हम उनकी तो बात कर लेते हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास रोजगार नहीं है। जो मर्डर भी कर लेते हैं, फिर वो जेल जाते हैं, फांसी होती है उनको। लेकिन क्या जो जिन्हें रोजगार भी मिला हुआ है, जिन्हें अच्छी नौकरियां भी मिली हुई है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचारी करते हैं, वो चोरी करते हैं, उनका क्या? उसको भी सुधारना है।
तो एक अच्छा नेता, ईमानदार नेता अगर देश की गद्दी पर बैठेगा तो मुझे लगता है कि सारी की सारी परेशानियां आराम से खत्म हो जाएंगी और देश में नफरत का जो माहौल बनता जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। देश के अंदर प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, ये सारी की सारी चीजें आसानी से आ सकती है। इसके लिए एक ईमानदार नेता की जरूरत है और उस ईमानदार नेता को आप भी ढूंढिए और हम तो ढूंढ चुके हैं। अगर हम बताएं वो कौन है तो मैं सीधी सीधी बात कह देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती एक ईमानदार नेता है, जिन्होंने इतना संघर्ष किया एक औरत होने के नाते, जहां औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते और समाज तरह तरह के ताने मारता है। उस एक औरत ने, उस एक आयरन लेडी ने अपना परिवार, शादी तक नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में निछावर कर दी। तो ऐसी महान शख्सियत को मैं सलाम करता हूं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जैसी नेता देश के प्रधानमंत्री बने, ये मैं चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।